हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक एबीसी ट्राइंगल गिवन है जिसमें कि राइट एंगल बी पर है और कुछ साइड्स आपको गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमें जो साइड्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद समथिंग लाइक दिस, ए बी एंड सी। तो देखिए यहाँ पे बी एंगल जो है राइट एंगल है और यहाँ पे आपको ए बी जो है वो गिवन है और क्या है आपको बी सी गिवन है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन हमको क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं और हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के लिए तीनों साइड्स होना पहले जरूरी है, तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो और आप ये बात भी जानते हो कि जो थर्ड साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की, उसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो यदि हमें साइड फाइंड करनी है राइट एंगल ट्राइंगल में तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो चलिए देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए मैं प्रॉपर तरीके से आपको सारे के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ जिससे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाओ। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी में बाय पाइथागोरस theorem, okay, we have अब पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ये देखिए हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। यदि इस एंगल को लेंगे, कोई एक एंगल को हम लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, बट पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर हाइट उसके जो भी आपको लिखना है, ए बी हाइट मान लो तो क्या हो जाएगा, आई मीन परपेंडिकुलर, तो ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ए सी फाइंड करना है तो ए सी की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, सो ए सी स्क्वायर, ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 24 का स्क्वायर यदि आप निकालोगे तो आएगा आपका 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आप लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए सी निकालना है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें अंडर रूट लग जाएगा तो ए सी कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 25 सेंटीमीटर। ओके फाइन, इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे तो हमारी ये ए सी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास तीनों साइड है, अब तीनों साइड है तो हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आप ये भी जानते हैं कि ये जो दोनों अक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है, तो इनको इनके रिस्पेक्ट में ही या फिर इनके करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए और एंगल सी को लेकर ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक एंगल ही हमें लेना पड़ेगा, तो एक एंगल हम ए ले लेते हैं, फिर सी ले लेंगे। रीजन क्या है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा गया है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पूछे गए हैं साइन ए और कॉस ए, तो पहले हम ए के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद सी का सेकंड क्वेश्चन आपको उसमें आपको साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है, तो उसमें एंगल सी लेंगे। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं एंगल ए को कंसीडर करते हैं, तो यहां पे लिखना पड़ेगा when
when we consider trigonometric ratio of angle A, we have, okay, when we consider trigonometric ratios of angle A we have, जब हम एंगल ए को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास क्या क्या है। जैसे ही हम एंगल ए लेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे एंगल ए की जस्ट सामने वाली जो साइड हो जाएगी या जस्ट अपोजिट साइड हो जाएगी वो बीसी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ए बी हो जाएगा बेस। तो हम यही लिखेंगे क्या क्या है हमारे पास। जैसे ही हम ए को कंसीडर करते हैं तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस बीसी इज इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर इसके लिए सॉरी ये ए बी हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए आप यहां पे ये सारा कुछ आ गया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो लिख सकते हैं। क्या फाइंड करना है हमें, साइन ए, तो साइन ए, देखिए साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पे हाइपो और लिख लीजिएगा, हाइपोटेनियस आपकी हो जाएगी ए सी इज इक्वल टू, एक और चीज जो छूट गई है यहाँ पे, ए सी अपन हमारा क्या आया 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर यहाँ लिख देना है डायग्राम में। तो हाइपोटेनियस ए सी इज इक्वल टू क्या है 25 सेंटीमीटर। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, एसी है। तो बीसी आपका कितना है 7 सेंटीमीटर अपॉन एसी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका रेशियो आ जाएगा 7/25। ओके, ये तो आपका साइन ए आ गया। अब ए ही एंगल के थ्रू आपको क्या करना है, कॉस ए फाइंड करना है। कॉस ए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। बेस कितना है आपका इसी ट्राइंगल के लिए, एंगल ए के लिए, बेस आपका हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा ए सी। तो ए बी आपका कितना है, ए बी है 4 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा आपका 24/25। ओके, इसके बाद यदि आप फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, नाउ वी विल कंसीडर एंगल सी, क्योंकि हमें साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है। सो व्हेन वी कंसीडर trigonometric ratio of angle C we have, क्या होगा हमारे पास। अब जैसे ही हम एंगल सी को लेते हैं तो अब बेस और परपेंडिकुलर वैसे ही चेंज हो जाएंगे। तो अब बेस क्या हो जाएगा, अब बेस बीसी हो जाएगा। बीसी इज इक्वल टू क्या है, बीसी दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। यदि आप परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। वहीं पे हाइपोटेनियस
हाइपोटेनियस AC इज इक्वल टू क्या रहेगा, वो तो सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, 25 सेंटीमीटर। एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस बस चेंज होते हैं, हाइपोटेनियस वही रहती है। अब हमारे पास इतना आ गया। अब हम लिख सकते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन C। ओके, साइन C यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो AB अपॉन AC 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, तो सीधा सीधा आपका रेशियो आ गया। कॉस C देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस रहेगा। बेस यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, बेस BC है, तो BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, AC है, तो BC देखेंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। AC रहेगा आपका 25 सेंटीमीटर, सो आप देख सकते हो कि 7/25 आपका क्या आ गया, ये कॉस C आ गया। तो ये आपकी सारी की सारी क्या आ गई हैं, वैल्यूज आ गई हैं। इस तरीके से आपको बिल्कुल प्रॉपर मैनर में आप देखिए, इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R। इसके लिए आपको एक ऑलरेडी डायग्राम गिवन है, एंगल PQR आपको गिवन है इसके लिए, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको जो डायग्राम दिया है, सबसे पहले आपको वो ड्रॉ कर लेना है, समथिंग लाइक दिस। P Q एंड R। अब आप यहां देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर आपको PQ गिवन है, 13 सेंटीमीटर ये आपको डायग्राम में ही गिवन है, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। ओके, अब देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कभी भी फाइंड करने हो तो आपको तीनों साइड्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम इसके तीनों ये QR साइड फाइंड करेंगे, जिसके लिए आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते टाइम लिखेंगे इस तरीके से, N ट्राइंगल PQR क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी है। इस तरीके से आपको लिखना है। तो क्या है हमारे पास, हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर दोनों साइड के सम के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो हम लिख देंगे PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन है वो पुट करनी है। PR कितना दिया हुआ है आपको, PR हाइपोटेनियस ये दिया है हमें 13 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा क्या, PQ कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हम लिखेंगे, ये स्क्वायर है, प्लस QR हमको नहीं पता है तो हम QR को एज इट इज लिखेंगे। ओके, स्क्वायर ऑफ 13 कितना होता है 169, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 149, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस QR कितना है, QR नहीं पता है तो एज इट इज। ओके, नाउ वी विल ट्रांसफर दिस वैल्यू 144 एट द लेफ्ट साइड। 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा QR, क्योंकि मैंने QR को ट्रांसफर नहीं किया है। तो जब इसको माइनस करेंगे सो आई थिंक वी विल गेट द वैल्यू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा QR स्क्वायर। ओके, तो जैसे ही आपको ये वैल्यू मिलेगी, अब आपको QR वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं हमको QR की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर है तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू QR। तो इस तरीके से QR की वैल्यू 25 √25 कितना होता है 5, और सेंटीमीटर स्क्वायर में है इसलिए बाहर आएगा तो सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा और यहाँ पे QR हो जाएगा। इस तरीके से आपकी वैल्यू हो जाएगी QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके फाइन। अब देखिए हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। अब हम नाउ वी आर रेडी ओके। चाहे QR की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये तीनों साइड हमारे पास हैं और आप जानते हैं कि जब तीनों साइड हैं तो हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली फाइंड कर सकते हैं।
तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने, तो आप जानते हैं ये दोनों यहाँ पे यदि आप ये देखेंगे तो एंगल पी आपको गिवन है, एंगल आर, पी और आर दोनों क्या है, अक्यूट एंगल है। तो हमें यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं तो हम एंगल पी को कंसीडर करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं और आर को कंसीडर करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम दोनों को कंसीडर इसलिए करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan p माइनस कॉट आर की। तो दोनों ही टाइम क्या है, दोनों एंगल एक्चुअल में कंसीडर किए गए हैं। तो फर्स्ट वी विल कंसीडर एंगल पी, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। ओके, तो हम यहां पे लिख लेंगे व्हेन वी कंसीडर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल पी वी हैव। जैसे ही हम कंसीडर करते हैं किसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके, एंगल पी के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, बेस यहां पे हो जाएगा, पी को देखें तो बेस हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा एंगल पी के अकॉर्डिंग क्यू आर। अब देखिए क्यू आर की वैल्यू तो हमने फाइंड की थी, कितनी आई थी, 5 सेंटीमीटर। यहां डायग्राम में भी आप वैल्यू लिख लीजिएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, और यहां पे हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ओके, हाइपोटेनियस अपना हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो भी कौन सा लेना है हमें, tan p। तो tan p कितना हो जाएगा, आप जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, क्यू आर है, और बेस कितना है आपके पास, पी क्यू है। तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास दी हुई है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका ये रेशियो आ जाएगा 5/12। ओके, अब हम क्या करेंगे, tan p तो आ गया, नाउ वी विल कंसीडर हियर, तो यहां पे लिखेंगे व्हेन वी कंसीडर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल, अब क्या करना है, एंगल आर का करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आर वी हैव, तो हमारे पास क्या क्या होगा, अब देखिए बेस और वो चेंज हो जाते हैं, जब हम एंगल चेंज करते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेस कितना होगा, अब एंगल आर के अकॉर्डिंग देखें तो बेस हो जाएगा आपके पास क्यू आर कितना है, 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके फाइन, अब देखिए इतना हो गया परपेंडिकुलर पी क्यू। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस भी आप लिख लो, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, हाइपो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से हम क्या, देयरफॉर वी कैन फाइंड कॉट आर आपको फाइंड करना है यहाँ पे। तो कॉट क्या होता है, यदि हम रेशियोज देखें तो किस तरीके से रेशियो फाइंड करते हैं, यदि आप नहीं जानते हैं, जिसको नहीं पता कैसे रेशियो फाइंड करते हैं, तो प्रीवियस वीडियोस में जो बेसिक के है पहले वो देख लें, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से रेशियो फाइंड करते हैं। तो कॉट आर हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पे क्या है, बेस आपका दिया हुआ है क्यू आर, परपेंडिकुलर आपका क्या दिया हुआ है, पी क्यू। तो देखिए क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ऐसा इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका, 5/12 ही आ जाएगा।
अब देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan p माइनस कॉट r की। चलिए ठीक है, tan p की वैल्यू कितनी है, tan p की वैल्यू है 5/12 माइनस कॉट r की वैल्यू कितनी आई है 5/12। तो इस तरीके से आपकी tan p माइनस कॉट r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने बिल्कुल प्रॉपर वे में इसको सॉल्व किया हुआ है, आपके नोट्स बनाने के लिए काफी अच्छा है ये सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ साइन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो ऑलवेज यूज करने चाहिए जब आप इक्वल इक्वेशन यूज करते हैं तो। ओके, तो पूरे में ना लगाएं, तो स्टार्टिंग में और लास्ट में थोड़ा सा तो सही रहेगा। अब देखिए बिल्कुल प्रॉपर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, आप इसको यूज करके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहां पे दिया हुआ है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। देखिए एंगल ए को ही कंसीडर करना है केवल, और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, ये 2 कॉस ए और tan ए, और हमको ये गिवन है। तो इसी को लेके हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड कर स्टार्टिंग करेंगे सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले ओके, क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आपको सॉल्व करना है, यहां से स्टार्ट करना, वी हैव, क्या है हमारे पास, वी हैव का मतलब यहाँ पे हमारे पास है क्या है, हमको ये गिवन है साइन ए। साइन ए हमको गिवन है, और साइन ए आप जानते हो 3/4 हमको गिवन है। तो साइन ए एक्चुअल में होता क्या है, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लिख लीजिए यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो देखिए हमारे पास दो साइड्स तो आ गई हैं, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। हमें बेस की जरूरत है। यहां हम एक चीज कह सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो आपको गिवन है, तो गिवन एक्चुअली इसलिए है क्योंकि ये आपको परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करता है, ये हाइपोटेनियस रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर कितना है 3 है और हाइपोटेनियस 4 है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल को बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास दो साइड तो अवेलेबल है बट थर्ड साइड नहीं है, तो हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे वो लिखना पड़ेगा पहले। सो वी ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये ट्राइंगल हम करेंगे। और राइट एंगल कहां पे रखेंगे, राइट एंगल एट बी पे हम राइट एंगल रखेंगे। ठीक है, हम ट्राइंगल एबीसी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक एंगल तो ए है ही ऑलरेडी जो गिवन है हमें। तो एट बी पे हम क्या करेंगे, राइट एंगल ले लेंगे। किस तरीके से लेंगे, सच दैट परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर BC इज इक्वल टू होना चाहिए 3 यूनिट। क्या है इसमें, अब रेशियो दिया है तो हम यूनिट लिखेंगे, यूनिट हमें गिवन नहीं है। बेस कितना हो जाएगा, बेस आपका यहां पे हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 यूनिट। सॉरी बेस तो नहीं होगा ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, गलत लिख दिया। हाइपोटेनियस AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप साइड में ड्रॉ कर लीजिए, ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ये A B एंड C, राइट एंगल इस पे है।
आपको BC गिवन है कितना 3 यूनिट। ओके, AC कितना गिवन है आपको 4 यूनिट। तो इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ओके, इसके बाद आपको करना क्या है, अब वही सेम काम कि आपको हाइपोटेनियस पता है, बेस यू नो ऑलरेडी, हमको फाइंड करना है परपेंडिकुलर। यदि हम एंगल सी को ले लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, वैसे भी हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, तो थर्ड साइड हम निकाल लेंगे। तो अब हम बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर सेम स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने पहले किए हुए हैं। एन ट्राइंगल ए बी एंड सी, तो अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, तो हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर, AC कितना दिया है 4 यूनिट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है नहीं दिया है, सो AB स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस BC कितना हो जाएगा ये 3 यूनिट। तो यहाँ AC की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट, तो हमने पुट कर दी। यहाँ AB स्क्वायर नहीं पता है तो एज इट इज हो जाएगा। BC की वैल्यू 3 यूनिट है तो 3 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ 4 कितना होता है 16, तो यूनिट का स्क्वायर यूनिट स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, यूनिट का स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर फाइंड करना है, तो 9 यूनिट स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट साइड, तो ये इस तरीके से हो जाएगा यूनिट स्क्वायर माइनस 9 यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AB स्क्वायर। अब 16 माइनस 9 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AB स्क्वायर। लेकिन हमें AB फाइंड करना है तो स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट लगा देंगे, तो ये √7 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा और ये AB हो जाएगा। और ये बात आप जानते हैं कि 7 का रूट तो √7 ही होगा, बट यूनिट स्क्वायर में है इसलिए बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। ओके, तो ये आ जाएगा √7 यूनिट इज इक्वल टू AB। तो आप लिख सकते हो AB इज इक्वल टू कितना आ गया √7 यूनिट, और जो वैल्यू आपकी आई है AB वो आपको ट्राइंगल में यहाँ पे लिख देना है √7 यूनिट। ओके, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास तीनों साइड हैं, अब हम रेशो लिख सकते हैं, और दोनों के दोनों रेशो एक्चुअल में हमको क्या करने हैं, एंगल ए के करस्पॉन्ड या फिर एंगल ए को कंसीडर करके फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे व्हेन वी कंसीडर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए वी है। तो क्या क्या है आपके पास, एंगल ए जैसे ही लेंगे हम, तो एंगल ए को कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास जो बेस हो जाएगा वो बेस हो जाएगा AB इज इक्वल टू हो जाएगा √7 यूनिट, एंड परपेंडिकुलर जो हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा BC इज इक्वल टू हो जाएगा 3 यूनिट। ओके, और यहाँ पे जो हाइपोटेनियस को आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हाइपो आपको कितना हो जाएगा AC इज इक्वल टू 4 यूनिट। अब हमारे पास ये साइड्स हैं, तो आई थिंक इजीली हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्या रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो कौन कौन सा रेशियो हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है cos A, तो cos A हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस आपको क्या दिया हुआ है, बेस आपका दिया हुआ है AB, और हाइपोटेनियस कितनी दी हुई है AC, तो AB आपकी वैल्यू दी हुई है √7 यूनिट, एंड AC की वैल्यू आपको दी हुई है 4 यूनिट। तो यहाँ यूनिट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा √7/4। अब दूसरी वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है वो है tan A, तो tan A भी हम इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे। tan A कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर यहां आपको दिया हुआ है ए के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो BC परपेंडिकुलर है आपका अपॉन बेस कितना दिया हुआ है, बेस आपको दिया हुआ है AB। तो BC कितना हो जाएगा आपका, BC आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 यूनिट, और जो AB है AB आपका हो जाएगा √7 यूनिट। तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा और ये आपका रेशियो आ जाएगा 3/√7। ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको प्रॉपरली ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है जिस तरीके से मैंने बताया है, और ये कुछ साइन है जो इस तरीके से आपको यूज करने हैं, तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो जो फोर्थ और बात करें तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, फोर्थ और फिफ्थ वैसे ही है, बट एक्चुअल में यहाँ पे 15 cos = 8 दिया है, तो हम क्या करेंगे 15 को, तो फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको 15 cot A = 8 दिया है। आपको कुछ नहीं करना, 15 को यहाँ से 8 के अपॉन में लिख देना है, तो क्वेश्चन बन जाएगा cot A = 8/15। फिर उसके बाद आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल सेम थर्ड क्वेश्चन की जैसा हो जाएगा। सेम एज फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको sec थीटा = ये रेशियो दिया है, और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं थीटा के अकॉर्डिंग। तो बाकी आप कर भी सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही थर्ड क्वेश्चन की जैसे ही आपको सॉल्व करना है। ओके, तो गाइज ये क्वेश्चन आप फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। क्या है, वीडियो नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको ही प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बाकी सारे सॉल्यूशन सिक्स्थ क्वेश्चन से आपको प्रोवाइड करूंगा।